एक समय की बात है। नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ समरदत्त का एकमात्र पुत्र था आदित्य। वह रूपवान, विद्वान और साहसी युवक था। आदित्य को अक्सर रात्रि में एक विचित्र स्वप्न आता। उस स्वप्न में वह एक झील के किनारे खड़ा रहता और जल के ऊपर से एक स्वप्न सुंदरी उतर कर आती। जब आदित्य उससे बात करना चाहता, वह लहरों में विलीन हो जाती। उसने नगर के विद्वानों और ज्योतिषियों से पूछा। एक वृद्ध साधु ने कहा, वह साधारण नारी नहीं, वह स्वप्नलोक की रक्षक है। यदि तुम उसे वास्तविक जगत में पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 दुर्लभ वस्तुएं खोजनी होंगी: हीरे की अंगूठी, सुनहरा तीर और जादुई पुस्तक। आदित्य सबसे पहले पहाड़ों के पार स्थित धुंधलोक गुफा पहुंच। भीतर चारों ओर अंधकार था और सर्पों की फुफकार गूंज रही थी। उसने एक दीपक जलाकर गुफा में प्रवेश किया और मीठे स्वर में नागराज की स्तुति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नागराज ने उसे हीरे की अंगूठी प्रदान कर दी। अब आदित्य सूर्यवन पहुंचा, जहां कहा जाता था कि सूर्यदेव के सेवक स्वर्ण में तीर की रक्षा करते हैं। उसकी निष्ठा से प्रभावित होकर रक्षक ने उसे सुनहरा तीर भेंट किया। सबसे कठिन यात्रा थी मायालोक की, जहां जादुई पुस्तक रखी थी। कहा जाता था कि इस पुस्तक में ब्रह्मांड के सारे रहस्य लिखे हैं और उसकी रक्षा ब्रह्मजाल करता है। तभी भ्रम टूट गया और उसके सामने एक स्वर्ण पृष्ठों वाली जादुई पुस्तक प्रकट हुई। तीनों वस्तुएं लेकर आदित्य नगर लौटा। जल के बीच से धीरे धीरे वह स्वप्न सुंदरी उतरी। आदित्य ने झुककर अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, उसके पंख विलीन हो गए और वह इस लोक की साधारण नारी बन गई। व्यापारी समरदत्त ने अपने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत किया।